देवयानी ने। महाराज वापस लौट के आए, पीछे देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। चल दिए दोबारा से। देवयानी ने फिर से आवाज लगाई। महाराज घोड़े से नीचे उतरे, देखा उस कुआं में तो देवयानी पड़ी पड़ी रो रही थी। महाराज यादी ने देवयानी को कुएं से बाहर निकाला और एक बात कही, पूछ लिया कौन हो तुम, किसने तुम्हें कुएं में डाल दिया। इसमें सारी बात बताई देवयानी ने। सुनिए, हम अपनी सहेली के साथ में सरोवर स्नान करने के लिए आए थे, तो धोखे से वस्त्र पहन लिए हमने उसके। इतनी छोटी सी बात के पीछे वो हमें कुएं में डाल करके चली गई। खैर कोई बात नहीं। आप कौन हैं, कहाँ रहते हो, क्या नाम है आपका? बताया मेरा नाम महाराज याती है। महाराज नहुस का नाम तो आपने सुना ही होगा। मैं उनका पुत्र हूँ, यही रहता हूँ पास में। कोई बात नहीं, जाओ आप अपने घर जाइए। देवयानी कहने लगी नहीं, घर पे नहीं, अब ऐसा करो तुम हमें अपने साथ ही ले चलो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर ये रिवाज है, अगर कोई कुंवारी कन्या का हाथ पकड़ लेता है ना तो फिर उसको शादी करनी पड़ती है उसी से। तो तुमने हमारी कलाई पकड़ी है, अब तुम हमें अपने साथ ही ले चलो। महाराज याती कहने लगे, पागल तो नहीं हो गई हो, हम तुम्हें अपने साथ, अब वो भी बिना शादी के? अरे ना ना, बिल्कुल भी नहीं। देवयानी रोने लगी, कहने लगी अगर तुम साथ लेकर ना गए तो हम घर वापस लौट करके नहीं जाएंगे, यहीं पर रो रो के अपने प्राणों को गंवा देंगे हम। जैसे ही कहा, महाराज याती बोले क्षमा करना, हम ऐसे विवाह नहीं करेंगे। जाओ पहले अपने पिता से पूछना, अगर तुम्हारे पिता हाँ कर दें तो हम तुमसे शादी जरूर कर लेंगे। देवयानी वहां से चली और जैसे ही देवयानी चली राज दरबार में आई, देखा शुक्राचार्य ब्राह्मण जी। कहने लगे क्यों देवयानी? हाँ पिताजी। कहाँ थी तुम? कौन में? पिताजी बिल्कुल गंत मत सोचिए अपने मन में, मैं कहूँ नहीं थी, मैं कहूँ नहीं थी। मैंने ये पूछा तुम थी कहाँ? पिताजी पिताजी। अब आगे भी बोलोगी पिताजी? पापा। बोलो। मैं बात पापा। बोलो बोलो पापा। बोलो पापा। अरे तुम कल की गई हुई हो, तुम्हें ये पता है, लेकिन सर्विस्टा कल वापस आ गई और तुम कहाँ थी? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। पिताजी आगे बोलो। हम तुम्हें बता रही हूँ जो मेरी वो सखी है ना, सो कल में गई वहाँ। कहाँ गई मानो? कहाँ? अब वन में गई, वन में। फिर जब वन में गई तो वहीं पे एक सरोवर थो, तो हम दो जनी वही सरोवर में नहान लगी। जब सरोवर में नहान लगी और तब तक भगवान की कृपा से भोले बाबा आ गए। और जब भोले बाबा आ गए सो बड़ा बड़ा वहां में दिन करी, सो मैंने एक दूसरे कपड़ा पहन लाए, सो पापा वाले में खूब मारो है। मारा तुम? मैंने घुमाए के मारो मोए पापा। चिंता मत करो, मारो पापा। बिल्कुल नहीं रो, हम अभी जा रहे हैं। पिताजी सुनो तो सही। और क्या कहा? तुमसे बहुत बड़ी बात कही, तुम्हें भिखमंगा बताओ है, मुझे भिखमंगा ही लड़के नहीं बताओ। पापा को मारो मोए पापा। आज शुक्राचार्य ब्राह्मण जी पहुंच गए विश्वप्रभा जी के पास में। सुनिए महाराज, क्षमा करना, हम तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकते हैं। क्यों? अगर बड़ों के बीच में बच्चे अपना मुंह खोलें तो फिर शोभा नहीं देता। अरे बात क्या होगी, बात बताएंगे आप। बिल्कुल, अपनी बेटी को बुलाइए। तुम्हारी बेटी ने पहली बात तो हमारी बेटी को मारा, उसके बाद में अगर गलती से वस्त्र पहन भी गए थे तो मारने की क्या जरूरत थी? मारने की छोड़ो, फिर हमसे अब शब्द कहने की क्या जरूरत थी? वो भी छोड़ो, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी को कुआं में डाल करके चली आई। अरे पूरी रात उस कुएं में पड़ी रही। अगर हमारी बेटी को कुछ हो जाता तो इसका हक जिम्मेदार कौन होता महाराज? बताइए।
आपकी सर्विष्ठा ने ये ठीक नहीं किया हमारी बेटी के साथ में। और ये 101 रुपए हमारे पास में आए हैं। ये भैया लाइव कथा देख रहे हैं, बड़े भैया नंद किशोर यादव फौजी जी की तरफ से। ये ग्राम बिलारेपुर के रहने वाले हैं, पोस्ट हमीरपुर, जिला कन्नौज से 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं नंद किशोर यादव, ग्राम बिलारेपुर, पोस्ट हमीरपुर, जिला कन्नौज से। कामना करेंगे भगवान कन्हैया नंद किशोर भैया जी के जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखें, यही कामना और आकांक्षा है गोविंद भगवान से। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर महाराज ने सर्विष्ठा को बुलाया और एक बात कही, अब हम आपके दरबार में बिल्कुल रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, जा रहे हैं। बोले ना 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 महाराज जाइए नहीं, अगर आप चले गए तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी ब्राह्मण का अपमान करो तो उसका मतलब हमने भगवान का अपमान किया, इसीलिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे बच्चों की तरफ से। बोले बिल्कुल नहीं, अगर हमें रोकना चाहते हो तो सिर्फ एक शर्त है हमारी तुमसे। क्या शर्त है? शर्त ये है जब हमारी देवयानी की शादी हो तो तुम्हारी सर्विष्ठा हमारी देवयानी की दासी बन करके जाए। अगर तुम्हारी बेटी चली गई तो ठीक है, अन्यथा हम बिल्कुल 1 मिनट भी रहना पसंद नहीं करेंगे। बोले हम जरा बेटी से पूछ तो ले। कहने लगे शुक्राचार्य जी बिल्कुल पूछिए बेटी से, पूछो जल्दी से, क्या तुम्हारी बेटी हमारी बेटी की दासी बन करके जाएगी? गुरुदेव बोलिए। आप कह रहे हो, आप नहीं रुक रहे हो, तो मैं अपनी बेटी को बिल्कुल पूछूंगा। पूछो। लली मेरी चिड़ैया, मेरी गलगलिया, मेरो तीतर, आंखें से आंखें मिला, जी बताओ तुमने गुरुजी की